नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भगवान मुर्दे का इलाज। तो है भगवान मुर्दे का इलाज। आपने एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक जरूर देखी होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार अस्पतालों की पोल खोलने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का इलाज अस्पताल में कराते हैं जो मर चुका है। कुछ इसी फिल्म की तरह बहराइच के बिटाना एंड चंद्रावती अस्पताल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई ही, ऐसा ही मामला सामने आया है। तीमारदारों ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान मरीज के मर जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन उसका इलाज करते रहे, अस्पताल डॉक्टर इलाज करते रहे और मुर्दे के इलाज पर पैसे मांगते रहे। अस्पताल वालों ने 9 लाख के ऊपर पैसे वसूलने के बाद उसे मृत घोषित किया। मृत घोषित करने के बाद अस्पताल के सामने प्रदर्शन होने लगा। काफी देर बवाल के बाद प्रशासन द्वारा जांच के आश्वासन से मामला शांत हुआ। बहराइच श्रावस्ती सीमा पर स्थित बिटाना एंड चंद्रावती अस्पताल में 11 दिन पहले दुर्घटना के शिकार हुए एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया था। इलाज के नाम पर इन 11 दिनों में 9,40,100 रुपए वसूल ले गए हैं, लेकिन इसके बाद भी मरीज को बचाया नहीं जा सका। तीमारदारों से अस्पताल ने 100 ले जाने को कहा। इस पर तीमारदार आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। मृतक की पत्नी रेशमा का आरोप है कि इलाज के दौरान हमारे पति से परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया गया। इन 11 दिनों तक जब इस मृतक को 100 का इलाज होता रहा, उस दौरान परिवार के किसी भी परिजन से मिलने नहीं दिया गया, लिहाजा वो पहले ही मर गए थे और यह लोग हमसे पैसा खींचते रहे। उन्होंने कहा कि अब मेरी प्रशासन से मांग है कि अस्पताल को सीज किया जाए। घटना स्थल पर मौजूद उपजिलाधिकारी पूजा चौधरी का कहना है कि पीड़ितों से प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पीड़ितों का आरोप है कि मौत के बाद भी इलाज के नाम पर पैसा वसूला जाता रहा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे अस्पताल प्रशासन कब ताला लटकाएगा? अस्पतालों की ऐसी मनमानी पर लगाम कब लगेगी? इलाज के नाम पर मुर्दे से वसूली करने वाले पर चाबुक कब होगी? कब तक होगी जांच? किस पर आएगी आंच? इन सभी पे निष्पक्ष जांच होगी कमेटी बना के। हम ये सारा मैटर जिलाधिकारी महोदय के अंडर में जांच कमेटी बनेगी। पूरी जांच निष्पक्ष रूप से करी जाएगी। मैम, परिजनों से आपने वार्ता की है, क्या सफल रही? बस ये जो परिजन प्रदर्शन रहेगा कि ये लोग जा रहे हैं? परिजन संतुष्ट हैं। वो जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। आपका क्या हुआ? हमारा नाम रेशमा है। हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पति का नाम है पट्टे। एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग देखे अगली बगली के, वो लाके चंद्रावती हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर हमको सूचना दिया, हम वहाँ से दौड़ी भाग के आई और यहाँ पे तब तक के इनको कैसियो में पहुँचा दिया गया। आई तब कहीं पैसा जमा करो, पैसा हमने लाके जमा किया। 2 बीघा खेत 3 बेच कर हमने लगा दिया इनके पास डेली। आवाज रुपया तो इनका दिया है कम से कम 10 लाख रुपया से ऊपर होगा। 14,100 रुपया रोज बैठ के खाली लेते रहे। दवा के कोई बातें नहीं है साहब। और क्या बोलते, जब कहें आज 5 दिन से हमारे जो घबराए तो कहें कि क्या बोलते, कहें निकाल दो तो कहें पैसा लाओ, अंगुरी हलावे हमरे आदमी के बेड के नीचे बैठ के सब कोई। अब ऐसे अंगुरी डॉक्टर इलाज कर रहे थे? अनुरूप पटेल। कितने दिन से भर्ती है? आज 11 दिन होगा। तो आज क्या हुआ? आज हमें जैसे काल हमसे कहें कि 1,70,000 फिर रुपया ला के जमा करो। कल रात में इनके घूंटी काट के ऑपरेशन हुई, नलकी डारा जाये तो हम कहा हमरे पति के घूंटी काट के ना ऑपरेशन करो। आज वैसे अच्छा तो कहीं खून मांगा है तो हम कहा ठीक है खून मांगे देवे। 5 खून दिया, 6ठे खून पर फिर परसों खून दिया। खून हमरे आदमी के कुछ नहीं चढ़ाई, एक आदमी के 1 यूनिट के खून खाली चढ़ाई, बाकी सब इन्हीं लोग काम खत्म कर लिए। तो काल संध्या के कहीं पैसा दियो 1,07,000 काल थे 70,000। तो हम कहा भैया अब हमरे थी पैसा नहीं है, 9-10 लाख रुपया रहा जो जमीन बेचा तो तुमका दे दिन। तो कहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा तो हमका सवेरे निकाल दो, तो कहीं निकालेंगे नहीं। तो हमका काहे नहीं निकलियो, कहीं के काल थे यहाँ रखे हैं तो रखे रह दो, जीवित हैं। अब आज हमरे पति का मेरे 7 दिन 8 हो गए। मामला ये भवा हमारा लड़का लाए ना दिन
पोआ में भर्ती कर दिहन। तो हम कहा कि तुम भैया सवेरे से देख ले जो नहीं देखा दिहन और कहीं की तुम मने लड़का नेक है और जिंदा है और हमका 11 दिन में एक दिन नहीं जाए दिहन। कोई हमरे घर मनाई परिवार पतो जिसकी औरत है उसका तक नहीं जाए दिहन। औरत आपके पीछे खड़े नहीं बोलो इमा बोलो तू बेच के खेत हमारा आदमी एक्सीडेंट हुआ, हम लाइन बिटाना में भर्ती किए, हमका खबर देना हुआ साइन तुरंत कहीं पैसा लाओ, पैसा की व्यवस्था किया, खेत पार सब बाबूजी बेच के सब लगाए दिया। आज 11 दिन हो गए हमका हमरे पति का छुए नहीं दी। कम से कम हो गए बाबूजी 10 लाख रुपये से ऊंचे। देहांत इनके कब हो चुका? देहांत सवेरे वही अरे आज 5-8 वही एक रोज आज 11 दिन हो गए जब भर्ती करो वही के साथ आज 11 दिन हो गए। तो ऐसे डॉक्टरों को धरती का भगवान कहें या धरती का हैवान, ये बिटाना चंद्रावती अकेला ऐसा अस्पताल नहीं है। ऐसे तमाम अस्पताल हैं प्रदेश और देश में जो गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों की गाढ़ी कमाई को नोचते हैं। उनकी किसी की कोई घर बेचकर इलाज कराने के लिए पैसा लाता है, कोई जमीन बेचकर इलाज कराने के लिए पैसा लाता है। लेकिन इन धरती के हैवानों का जो है वो हृदय पसीजता नहीं है कि कैसे इन गरीबों से पैसे ले लेते हैं। 11 दिन तक इलाज चलता रहा, 100 का इलाज चलता रहा और परिजन जो है खेत बेचकर पैसा लाए और ये डॉक्टर जो है मजे से उस पैसे को लेते रहे और इलाज के नाम पर घर वालों को, परिजनों को मूर्ख बनाते रहे। आखिर उनको अस्पताल चलाना है और ऐसे न जाने कितने केस हर दिन होते हैं। लेकिन जो मीडिया के सामने आते हैं तो हम जैसे चैनल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। तमाम ऐसी खबरें, ऐसे तमाम घटनाएं जो ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, वशिष्ठ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर गौरव मिश्रा स्टेट वर्किंग कमेटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामादल संवाददाता हमारे साथ बहराइच से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। श्याम सलोनी जी, एक बार फिर से हम ऐसे ही जनहित का मुद्दा लेकर आए हैं। धरती का भगवान कहने वाले, धरती के हैवान कहलाने की ये घटनाएं सामने आई हैं। जिस तरीके से हम डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, करतूत जो सामने आई है, उससे ये कहना निश्चित रूप से सही होगा कि ये धरती के भगवान नहीं, धरती के हैवान है। बहराइच की यह घटना है जहां पर एक अस्पताल, बिटाना चंद्रावती अस्पताल, यहां पर एक्सीडेंटल एक केस जाता है। उसकी परिजनों का आरोप है कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन 11 दिनों तक इलाज करता रहा। 100 का लगभग 9 से 10 लाख रुपए परिजनों से ऐंठे और वो परिवार जो था वो जमीन बेचकर पैसे लाया था। ऐसी व्यवस्था सरकार तमाम दावे कर रही है, तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध कराती है, लेकिन ऐसे गरीब हैं जो घर जमीन बेचकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। श्याम सलोनी जी। मनोज जी नमस्कार जी। मेरे मित्रों को भी मेरा नमस्कार, राधे राधे जी। देखिए मनोज जी, समस्या तो गंभीर है। गरीब बेचारा कहाँ जाए, लेकिन एक साथ बात समझ में ये नहीं आ रही है कि आजकल डॉक्टर्स भी एक पैकेज देने लगे हैं। जैसे शादियों के पैकेज हो गए, हर चीज के पैकेज चल रहे हैं ना, ऐसे ही आजकल डॉक्टर्स के पैकेज बनते हैं जी। एक एक्सीडेंटल केस अगर वहां गया है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने परिजनों को बताया होगा कि इसके इलाज में लगभग आपका इतना खर्चा आएगा। तो पहले परिजन इसमें संतुष्ट हुए नहीं हुए, राजी हुए नहीं हुए, डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं बताया, या केवल उसको भर्ती कर लिया और बस पैसे लेते गए और उसको अपने पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया। तो प्रथम दृष्टया ये डॉक्टर्स इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोषी होंगे। और यदि उन्होंने बताया है पैकेज और उसके बाद भी इलाज ठीक से नहीं किया है, केवल पैसा हड़प लिया है, तो ये जांच का विषय है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार आयुष्मान कार्ड इसलिए दे रही है कि गरीब अपना 5 लाख तक का इलाज करा सके। अब कैसे इनको कार्ड नहीं मिला, इन्होंने कार्ड क्यों नहीं लिया, ये भी एक विषय है कि इनको लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हर गरीब के लिए निवेदन करते हैं, उनको बताते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड लीजिए, अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपके साथ कोई समस्या नहीं आए।
लेकिन हाँ ये बात सही है, हम मानते हैं कि डॉक्टर्स की अपनी एक एसोसिएशन हो गई है ज्यादा इन पर। अभी एक मैंने आगरे में केस देखा था 4 दिन पहले, एक शिक्षिका और एक डॉक्टर का वाहन दोनों आपस में टकरा गए थे। शिक्षिका ने उसकी रिपोर्ट लिखाई, डॉक्टर पूरा SIM में पूरा हड़ताल पर बैठ गए, किसी पेशेंट को नहीं देखा, बहुत स्थिति खराब हो रही थी। तो प्रशासन ने बड़े निहोरे करके उनके हाथ पैर जोड़ के डॉक्टर्स की हड़ताल को वापस कराया है। तो ये चीजें बहुत खराब है। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। मैं डॉक्टर्स से एक निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से कि आप इलाज कीजिए। धरती पर आपको भगवान कहा जाता है, क्रूरता का रूप। भारत की जनता ने आपका कई डॉक्टर्स का कोरोना काल में भी देखा था और भगवान का रूप भी कोरोना काल में ही देखने को मिला था। दोनों रूप कोरोना काल में देखने को मिले थे। जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूरा एक भगवान के रूप में कार्य किया था। कई प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने भी बहुत अच्छे कार्य किए थे, लेकिन कई डॉक्टर्स ने बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आज पैसा कमाने के लिए इनके लिए कोरोना आया है। तो श्याम सलोने सर पूरी डॉक्टर बिरादरी जो है वो उसके लिए हमारे ये शब्द नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जैसे एक कहावत होती है, एक मछली जो है तालाब गंदा कर देती है, ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हो लोभी और लालची टाइप के लोग होते हैं जो पूरी बिरादरी को बदनाम करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे इस हॉस्पिटल में। एक संवेदनशीलता होती है, डॉक्टर निश्चित रूप से धरती के भगवान होते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टरों को धरती का भगवान नहीं कहा जाएगा जो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं शोषण करने का। अगर गरीब परिवार की स्थिति देखना चाहिए, एक्सीडेंटल केस था, वहां पर भर्ती कराया और उसके बाद से परिजनों को जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया, एक भी दिन 11 दिनों में परिजनों को एक भी दिन मिलने नहीं दिया। बोला इलाज चल रहा है, ICU में है, आप जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बस पैसे देते रहिए, इलाज चल रहा है। मनोज जी देखिए, जांच का विषय है। परिजन क्योंकि उनका व्यक्ति चला गया है जी, तो अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जितना भी आजकल जितने प्रतिष्ठान है सब में अपने CCTV कैमरे लगे होते हैं। पेशेंट से मिलने गए हैं कि नहीं गए हैं, वो CCTV में वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर वो पेशेंट से मिले हैं तो वो भी आ जाएगा, और नहीं मिले हैं क्यों नहीं मिलने दिया, जबकि एक तीमारदार तो अलाउ होता ही है। आप एक को तो मिलने देंगे, पर डे आप 1 घंटे का समय भी देते हैं, क्या आप अपने तीमारदार से अपने पेशेंट से मिल सकते हो। यदि डॉक्टर से नहीं मिलने दिया, CCTV उसका पूरा क्लियर कर देगा, तो ये जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि परिवारिक जन झूठ बोल रहे हैं या अब डॉक्टर झूठे हैं। क्योंकि व्यक्ति जब खत्म हो जाता है ना जी, तो कई अच्छे डॉक्टर्स भी दोषी साबित हो जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर पूरे मन से कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर, मैं ये नहीं कहूंगा कि डॉक्टर ये चाहता है कि मैं किसी को मार दूं। हर डॉक्टर चाहता है कि मेरे यहाँ से ये ठीक होकर के जाए। अब किस हालात में कितना खर्चा आया होगा है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को एक थोड़ी संवेदना रखनी चाहिए, मानवता रखनी चाहिए। जो आजकल हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स में कम देखने को मिल रही है, राजनीतिकरण डॉक्टर्स का ज्यादा हो गया है। डॉक्टर लोग राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं बजाय अपने पेशे के। जी मैं निवेदन करता हूँ, डॉक्टर साहब बैठोगे मिश्रा जी, ये भी इस बात को समझें कि आप डॉक्टर को केवल अपने मरीज के साथ रहना चाहिए, डॉक्टरी में रहना चाहिए। राजनीति के लिए बाकी बहुत लोग हैं, घर में से एक व्यक्ति को राजनीति में दे दो, बाकी सभी डॉक्टर्स भी अगर नेतागिरी करेंगे, अपना एसोसिएशन बना लेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर मुद्दे पर अगर आप राजनीति करेंगे तो पेशेंट किसके भरोसे जाएगा। और गरीब पेशेंट को कभी कभी हम देखते हैं इमरजेंसी में रात में किसी क्या चले जाए। हमारे पास कई केस आते हैं मनोज जी, मैं एक 10 सेकंड ले रहा हूँ। कई केस रात में आ जाते हैं, हॉस्पिटल चले गए तो उनका जो स्टाफ है वो कहता है डॉक्टर साहब आएंगे, तो डॉक्टर साहब की नॉर्मल फीस 500 रुपए का है या 1000 रुपए का है। तो रात में आपको 2 बजे इमरजेंसी में जा रहे हो तो डॉक्टर साहब को साहब पहले आप 6000 रुपए जमा कर दीजिए, 4000 जमा कर दीजिए, और नहीं है उसके पास तो ठीक है बुला लीजिए, मैं जब तक पैसे व्यवस्था करता हूँ। तो ये डॉक्टर को थोड़ी मानवता रखनी चाहिए। वो लोग पहले पैसे ही जमा कराते हैं, बाद में पेशेंट को देखते हैं। नहीं, पहले 6000 का मतलब दुगनी तिगनी चौगनी फीस इमरजेंसी में लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा तो मानवता डॉक्टर्स को दिखानी चाहिए। कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर भी हमारे परिवारों के लिए हमारे यही सब भाई बंद है, लेकिन फिर भी मानवता बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मानवता दिखाएंगे तो आप पर ही ये पूरा मानव टिका हुआ है। हम लोग सभी लोग, कल को मैं भी बीमार पड़ूंगा, आपके पास जाऊंगा, कड़वा बोलूंगा, तो यहाँ के जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स है वो सुनेंगे, कहेंगे ठीक है इसी का इलाज ठीक से करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग कोई विरोध कर रहे हैं किसी का, लेकिन हाँ सरकार चाहती है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट अपना कोई क्लिनिक ना खोलें, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में करें। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो आजकल
थोड़ा पैसे के प्रति जो मोह हो गया ना डॉक्टर का, वो थोड़ा कम होना चाहिए। मेरा निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। श्याम सर आपके पास आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव मिश्रा जी, स्टेट वर्किंग कमेटी IMA के मेंबर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों को मौत के मुंह से वापस लाते हैं निश्चित रूप से, और इसीलिए उनको धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं सर सामने आती हैं जब उनके पेशे पर, उनके डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। मेदांता से, लखनऊ का बहुत फेमस अस्पताल है, मेदांता से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें मरीजों ने आरोप लगाया कि वहां पर सामान्य सा आदमी, गैस का पेशेंट था, उस पर 7-8 लाख रुपया उसको भर्ती कर लिया, 7-8 लाख रुपया का इलाज हुआ और आखिरी में पता चला कि उसकी समस्या गैस की थी। ऐसे तमाम अस्पतालों में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, ये जो घटना बहराइच में घटित हुई है, इसमें एक एक्सीडेंटल केस था, मरीज को वहां भर्ती कराया गया, उसके बाद से उस मरीज के परिजनों को न तो मिलने दिया गया, बोले पेशेंट आपका भर्ती है, उसकी सांसें चल रही हैं, आप पैसे लाते जाइए, ना तो मिलने दिया गया। और परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, ये तो पैसे ऐंठने का तरीका था। तो सर ये तस्वीरें निश्चित रूप से न तो डॉक्टरी पेशा के लिए बेहतर है और धरती के भगवान पर प्रश्न चिन्ह है। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। नमस्कार जी मनोज जी, श्याम जी, मनन और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार जी। मैं आशा करता हूं आज की हमारी बातचीत आगे जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं या सुनेंगे, सबके लिए एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड की बात करूंगा। ये जो अस्पताल है बिटाला अस्पताल, इसके बारे में मैंने वहां पर पता किया, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन ये एक 300 बेड का बना हुआ अस्पताल है, बहुत ही पुराने रेडियोलॉजिस्ट है, DMRD उनका बनाया हुआ अस्पताल है। एक 300 बेड का अस्पताल क्या होता है? आरोप लगाना अपनी जगह है। 300 बेड के अस्पताल का मतलब एक छोटे से शहर में कोई 50 से लेके 100 करोड़ का निवेश कर रहा है, 600 लोग उसमें कम से कम रोजगार ले रहे हैं डायरेक्ट रूप से, 2000 लोगों के कम से कम गैस के चूल्हे इस अस्पताल की वजह से चल रहे हैं, और कम से कम नहीं तो 10,000 लोग परोक्ष रूप से यहां से रोजगार पाते हैं, और बाकी तो मरीज ट्रीटमेंट पाते ही पाते हैं। तो हमें जो भी बातचीत करनी चाहिए एक जिम्मेदारी से करनी चाहिए। यहां पर प्राथमिक 2 आरोप है। एक आरोप है कि 9 दिन से लाश को रखे रहे, इलाज के नाम पर आप पैसे लेते रहे, आपने फला फला बिल बनाया। दूसरा आरोप है कि हम में से किसी को भी 11 या 9 दिन से मिलने नहीं दिया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसी कोई भी मशीन हिंदुस्तान में सुनी है जो 9 दिन तक किसी भी मरीज को एक सामान्य बिस्तर पे रखे रहे और बॉडी सड़े ना? ऐसा आपने सुना है? घर परिवार में आपने सुना होगा किसी के परिवार में इंडस्ट्रियलिस्ट है, मौत हो गई, अमेरिका से उनका बेटा आ रहा है और जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करना है। हिंदुस्तान जैसे कंट्री में कोई 2 दिन भी नहीं रुक सकता, उसे दाह संस्कार करना ही पड़ता है। आमतौर पे जो अस्पतालों में, जो बहराइच में, शाहजहांपुर, इस ग्रेड के अस्पतालों में मशीन लगती है जो मरीज में सांस देती है, उसको वेंटिलेटर मशीन कहते हैं। वो एक तरह से बस सांस दे सकती है, धड़कन नहीं दे सकती, शरीर की सड़न को नहीं रोक सकती। बिल्कुल। अगर शरीर में धड़कन रुक जाए तो ये शरीर 6 घंटे के अंदर सड़न पैदा करेगा, पेट फूलने लगेगा, किसी को भी मालूम पड़ जाएगा। तो ये आरोप तो एकदम अनर्गल है कि 9 दिन तक लाश को रखे रहे, उससे इलाज के पैसे लेते रहे, और सब व्यवस्थाओं में भरोसा रखना चाहिए। PM रिपोर्ट होगी, उससे पता चल जाएगा कि लाश थी या इंसान था, कब एक्सपायरी हुई थी। दूसरा आरोप है 9 दिन तक या 11 दिन तक मिलने नहीं दिया गया। इसकी जांच CCTV के माध्यम से हो जाएगी। एक एक मरीज, कोई भी डॉक्टर जानता है, एक एक मरीज अपने मरीज की स्थिति, उसके तीमारदार दिन में कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार लेते हैं। अगर नहीं मिल पाती स्थिति, उस मरीज को वहां से लेके दूसरे अस्पताल लिए जाते हैं। ऐसा कोई मरीज ही नहीं होता, तीमारदार ही नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि इनके लिए तो 9 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी। इन्होंने जो इलाज कर दिया, इन्होंने दिन में कम से कम 10 बार पूछा होगा मेरा मरीज कैसा है। जो अच्छे घर के लोग भी आते हैं वो भी दिन में कम से कम अपना पैसा लगा रहे हैं ना, 4 बार स्थिति पूछते हैं, डॉक्टर साहब स्थिति क्या है जी। ऐसा होता ही नहीं है कि 9 दिन तक मरीज और डॉक्टर के बीच बातचीत ही ना हो। यहां पर एक प्रमाणिक रजिस्टर्ड प्रॉपर एक संस्था CMO में रजिस्टर्ड अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनका आरोप लगाने को कुछ भी लग सकते हैं।
आप मेरे पे आरोप लगा सकते हैं, मैं आप पे आरोप सिद्ध होने की बात है। बिल्कुल। यहां पर एक ऑब्जेक्शन और करूंगा मनोज जी, आपने जब बातचीत की शुरुआत की, डॉक्टर, हैवान, ये सब शब्द जिस तरह से बोले ना, उसको लेके मेरे को ऑब्जेक्शन है। ये केवल आरोप है, इन आरोपों को एकदम से हमें ठीक नहीं मान लेना चाहिए, और जिम्मेदारी तो इतनी भी तय होनी चाहिए कि अगर आरोप सही है, बिल्कुल डॉक्टर को दंडित करो, अस्पताल भी बंद कर दो, लेकिन अगर आरोप गलत पाए जाते हैं तो उस पार्टी को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सजा होनी चाहिए, जो इतनी बुरी तरह से आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, जो श्याम जी ने बताया कि एक शिक्षिका की गाड़ी टकरा गई, आगरा का केस है, ठीक है, उस केस में थोड़ा सा मैं सुधार करूंगा। डॉक्टर माफी के साथ डॉक्टर गौरव मिश्रा आपको रोकेंगे। डॉक्टर संजय कुमार सीएमओ बहराइच हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, के न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। बिटाना चंद्रावती हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में एक्सीडेंटल एक केस आता है, वहां पर 9 दिन तक पेशेंट को रखा जाता है। वो बता रहे हैं परिजन की उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन 100 का इलाज होता रहा और डॉक्टरों ने, अस्पताल प्रबंधन ने लगभग 9 से 10 लाख रुपए वसूले हैं। क्या कहेंगे सर इस पर आप? डॉक्टर संजय सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर संजय कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो डॉक्टर संजय कुमार जी से संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क किया जाए और जो वास्तविकता जो है वो सामने आए, ताकि जो ये आरोप सामने आए हैं वो आरोप स्पष्ट हो सकें, क्योंकि एक बड़ा अस्पताल है और जो आरोप हैं वो गंभीर आरोप हैं। और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से जो डॉक्टर, जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, उनमें और मरीजों में और लोगों में जो विश्वास की जो बात होती है वो खत्म होता है। एक बार फिर से हमारे साथ संजय कुमार जी, सीएमओ बहराइच हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर संजय कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो संजय कुमार जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो हमारा ये सवाल है, जिस तरीके से बिटाना चंद्रावती हॉस्पिटल पर आरोप लगे हैं, आपके संज्ञान में है, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? अस्पताल प्रबंधन पर 100 का इलाज करने का आरोप लगा है और 9 से 10 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। डॉक्टर संजय कुमार जी, चलिए ठीक है, संजय कुमार जी से हम फिर प्रयास करेंगे कि वो उनको जोड़ा जाए और उनका जो पक्ष है और अब तक जो जांच सामने आई की गई है या नहीं की गई है, जो अस्पताल प्रबंधन का पक्ष है, वो सामने आए कि आखिर हकीकत क्या है। जो ये आरोप हैं वो निश्चित रूप से गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ पूजा जी, सपा प्रवक्ता, जुड़ गई हैं और रामादल हमारे संवाददाता बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए। एक ब्रेक का वक्त है और चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भगवान मुर्दे का इलाज। हमारे साथ श्याम सलोनी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। पूजा मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव मिश्रा जी, स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर हैं IMA के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामादल संवाददाता बहराइच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामादल, आपके पास आएंगे। रामादल, बिटाना चंद्रावती अस्पताल में ये जो घटना सामने आई है, परिजनों के जो आरोप हैं, हालांकि डॉक्टर गौरव के मिश्रा के अपने तथ्य हैं और उन तथ्यों पर भी जांच होनी चाहिए, लेकिन परिजनों के जो आरोप हैं, उन परिजनों से आपकी बात हुई? अभी तक परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे SDM के द्वारा और तमाम अधिकारियों के द्वारा जांच की बात कही गई थी, अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच हुई है? जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप गंभीर हैं और अब तक किसी भी अधिकारी की प्रतिक्रिया कोई आई है? रामादल
रामादल अनम्यूट करिए अपने आप को, फोन अपना अनम्यूट करिए रामादल। बिल्कुल आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं मनोज जी, ये जो जनपद बहराइच का बिटाना एंड चंद्रावती हॉस्पिटल का मामला बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है 11 दिन पूर्व में जो मृतक युवक है, इसकी सड़क हादसे में दुर्घटना हो गई थी। सड़क हादसे में घायल हुआ था। सड़क हादसे में घायल होने के बाद में परिजनों ने इसको बिटाना एंड चंद्रावती हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन मृतका की जो पत्नी का आरोप है, उसका आरोप ये है कि जो घायल पति थे मेरे, उनका 9 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, जिनको पैसे ऐंठने के लिए इस तरीके से मुझे 9 दिन ब्लैकमेल किया गया और मेरी तरफ से जो है 9 लाख रुपए खुले गए हैं। जबकि मृतका की पत्नी का यह भी आरोप है कि मैंने 2 बीघे अपनी जमीन बिक्री करके इसके बाद में हॉस्पिटल में पैसे को जमा किया। जी हाँ, लेकिन जांच की अगर बात करें रामादल, अभी तक जांच किसी तरीके की हुई है? क्योंकि अधिकारियों के द्वारा मौके पर जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो एसडीएम के साथ साथ तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जांच की बात कही थी, आश्वासन मिला था परिजनों को। अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच हुई है? अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल। मैं जो बात जांच की कही गई थी, जांच टीम की अध्यक्षता जो है जिला अधिकारी मोनिका रानी जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में जो है जांच टीम गठित हुई है और वो जांच चल रही है। भी जांच की प्रक्रिया कोई निकल करके स्पष्ट रूप में नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर बात जनपद बहराइच की जाए तो चाहे बेथुआ तहसील ले लिया जाए, चाहे नानपारा तहसील ले लिया जाए, बहुत सारे तहसीलों में, जितनी भी तहसील है, लगभग सभी तहसीलों में अवैध तरीके से कई हॉस्पिटल ऐसे संचालित है जहां मरीजों से अवैध तरीके से पैसा ऐंठा जाता है। प्रशासनिक अधिकारी इस सब चीजों पे गौर नहीं कर रहे हैं। अब क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है? क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारियों को गौर करना चाहिए कि जो अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहे हैं, संचालित है, इनसे जो पैसा अवैध तरीके से वसूला जाता है, तो इन तरीकों पे, इस पे जो है बहुत जरूरी है कि इन पे जो है प्रतिबंध किया जाए और इन लोगों को जैसे अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं, इन लोगों को कार्रवाई करते हुए इन लोगों को एक सचेत चेतावनी देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे एक बार उस बाइट को फिर से सुनाएंगे ताकि डॉक्टर गौरव मिश्रा सुन सकें कि परिजनों के आखिर आरोप क्या है। पे निष्पक्ष जांच होगी कमेटी बना के। हम ये सारा मैटर जिलाधिकारी महोदय के अंडर में जांच कमेटी बनेगी, पूरी जांच निष्पक्ष रूप से करी जाएगी। मैम, परिजनों से आपने वार्ता की है, क्या सफल रही? बस ये जो परिजन प्रदर्शन रहेगा कि ये लोग जा रहे हैं? परिजन संतुष्ट हैं, वो जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। आपका क्या हुआ? हमारा नाम रेशमा है। हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पति का नाम है पट्टे। एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग देखे अगली बगली के, वो लाके चंद्रावती हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर हमको सूचना दिया, हम वहाँ से दौड़ी दौड़ी भाग के आई और यहाँ पे तब तक के इनको कैसियों में पहुँचा दिया गया। आई तब कहीं पैसा जमा करो, पैसा हमने लाके जमा किया। 2 बीघा खेत 3 बेच कर हमने लगा दिया इनके पास डेली। आवाज रुपया तो इनका दिया है कम से कम 10 लाख रुपया से ऊपर होगा। 14,100 रुपया रोज बैठ के खाली लेते रहे, दवा के कोई बातें नहीं है साहब। और क्या बोलते, जब कहें आज 5 दिन से हमारे जो घबराए तो कहें कि क्या बोलते, कहें निकाल दो तो कहें पैसा लाओ, अंगुरी हलावे हमरे आदमी के, बेड के नीचे बैठ के सब कोई। अब ऐसे अंगुरी डॉक्टर इलाज कर रहे थे। अनुरूप पटेल। कितने दिन से भर्ती है? आज 11 दिन हो गवा। तो आज क्या हुआ? आज हमें जैसे काल हमसे कहें कि 1,70,000 फिर रुपया ला के जमा करो। कल रात में इनके घूंटी काट के ऑपरेशन हुई, नलकी डारा जाई, तो हम कहा हमरे पति के घूंटी काट के ना ऑपरेशन करो, आज वैसे अच्छा तो कहीं खून मांगा है, तो हम कहा ठीक है खून मांगे देवे। 5 खून दिया, 6ठे खून पा फिर परसों खून दिया। खून हमरे आदमी के कुछ नहीं चढ़ाइन, एक आदमी के 1 यूनिट के खून खाली चढ़ाइन, बाकी सब इनके इन्हीं लोग काम खत्म कर लिए। तो काल संध्या के कहीं पैसा दियो 1,70,000। तो हम कहा भैया अब हमरे थी पैसा नहीं है, 9-10 लाख रुपया रहा जो जमीन बेचा तो तुमका दे दिन। तो कहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा, तो हम कहा सवेरे निकाल दो, तो कहीं निकालेंगे नहीं। तो हम कहा काहे नहीं निकलियो, कहीं के काल थे यहाँ रखे हैं तो रखे रह दो, जीवित हैं। आवाज हमरे पति का मेरे 7 दिन 8 हो गए। मामला ये भवा हमारा लड़का लाए ना दिन भर्ती कर दिहन, तो हम कहा कि तुम भैया सवेरे से देख ले जो ना देखा दिहन और कहीं की तुम मने लड़का नेक है और जिंदा है और हमका 11 दिन में 1 दिन नहीं जाए दिहन। कोई हमरे घर मनाई परिवार पतो जिसकी औरत है उसका तक नहीं जाए दिहन।
अच्छा, औरत आपके पीछे खड़े नहीं है? बोलो ईमा बोलो तो। सब बेच के खेत हमारा आदमी एक्सीडेंट हुआ, हम लाइन बिटाना में भर्ती किए, हमका खबर देना हुआ साइन तुरंत कहीं पैसा लाओ, पैसा की व्यवस्था किया, खेत पात सब बाबूजी बेच के सब लगाए दिया। आज 11 दिन हो गए हमका, हमरे पति का छुए नहीं दी। कम से कम वही के बाद बाबूजी 10 लाख रुपये सोचे। देहांत इनके कब हो चुका? देहांत सवेरे वही, अरे आज वही एक रोज आज 11 दिन हो गया जब भर्ती करा वही के साथ। आज 11 दिन हो। तो ये आरोप है परिजनों के। और पूजा मिश्रा जी के पास जाएं उससे पहले डॉक्टर गौरव मिश्रा जी एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। परिजनों के आरोप आपने सुने। परिजनों ने कहा कि हमसे एक दिन पहले उससे कहा गया 1,70,000 रुपए जमा करिए, ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि वो ठीक हैं। और मां ने साफ तौर पर आरोप लगाए कि कहा कि जब हमें मिलवा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए, तो बोले नहीं मिल नहीं सकते, मरीज आपका ठीक है। उसके बाद 1,70,000 रुपया अगले दिन, एक दिन पहले शाम को मांगते हैं। परिजन कहते हैं नहीं हमारे पास पैसे, तो अगले दिन कहते हैं अब अगले दिन मृत घोषित हो जाते हैं, मौत हो गई। कहीं कुछ संदेह नहीं लगता है आपको डॉक्टर गौरव मिश्रा जी? आखिर अनम्यूट सर कर लीजिए अपने मोबाइल को। जी कंटिन्यू करिए। इस परिवार जो आरोप लगा रहा है वो लेकिन कहीं ना कहीं सारे मिथ्या है। मैं उसको तथ्य के साथ पहले ही बोल चुका हूं। ऐसी कोई मशीन नहीं होती 9 दिन तक। वो लेडी कह रही है कि बिस्तर के नीचे बैठ के कोई उंगलियां हिलाए रहो है, मतलब किसी के घर पे मृत हुआ। अब उसमें कुछ, मेरा कहना बड़ा संवेदनशील है, लेकिन ये आरोप मिथ्या है। या तो वो अपनी किसी परेशानी की वजह से बोल रही है, लोग सुनने वाले मिल गए, लोगों को सुना रही है, या इसके पीछे उसको कोई कह रहा है। मैं नहीं कह सकता क्या रीजन है, लेकिन ये प्राथमिक स्तर पर अगर कोई भी मतलब 12th पास आदमी भी है तो वो भी कह देगा कि हाँ भाई आरोप। एक इमोशन वाली बात अलग है भाई, किसी का परिवार का गया, हमें खराब लगा, आपको खराब लगा, उसे तो बहुत ही खराब लगेगा, उसका अर्निंग मेंबर था, बहुत ही खराब बात है। किसी भी तरह से वो बच जाता। डॉक्टर गौरव मिश्रा, 9 दिन से डॉक्टर गौरव मिश्रा सर, मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं इन आरोपों को गलत बता रहा हूं। मैं हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने वाला ना कोई होता हूं, ना मैं दे रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिक स्तर पर यह आरोप निराधार है। मैं झूठा नहीं बोला, मैं निराधार बोल रहा हूं। इन आरोपों का कोई आधार नहीं। एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम में किसी के आरोप लगाने के बाद में तथ्यों की जांच होनी चाहिए, बजाय कि हम लोग अगली पार्टी को दोषी करार दें। बिल्कुल ठीक है गौरव। डॉक्टर गौरव मिश्रा आपके पास आते हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी, तमाम ऐसी तस्वीरें, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब साफ तौर पर ये एक घटना नहीं है कि परिजन आरोप लगा रहे हैं। तमाम ऐसे परिजन हैं जो डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं, और डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, और निश्चित रूप से वो धरती के भगवान होते हैं क्योंकि मौत के मुंह से इंसान को वापस लाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे सामने आते हैं जो इस पेशे को बदनाम करते हैं। क्या उन पर सवाल नहीं उठना चाहिए? और बड़े बड़े हॉस्पिटलों की हम खबरें चलाते हैं, जब वहां पर ऐसी खबरें सामने आती हैं कि सामान्य से मर्ज के इलाज के लिए लोग जाते हैं और 7-8 लाख रुपए का बिल बन जाता है। आखिर वो कैसे बन जाता है बिल? और लूट पिट कर लोग आते हैं, पता चलता है 300 रुपए 500 रुपए में सही हो जाते हैं, और वहां अगर गलती से चले गए तो 5 लाख 7 लाख चले गए। मनोज जी आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं भी वो वीडियो देख रही थी, तो वाकई में जो है काफी वेदनादायक है, और जिनके परिवार का व्यक्ति गया हुआ है उनके लिए और पीड़ादायक है। और वो गौरव जी की भी मैं बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हो सकता है मेडिकल तथ्य हो सकते हैं, सही कह रहे हैं, वो तथ्य हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल हाँ बिल्कुल। लेकिन मानस जी, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं इलाहाबाद से हूँ, तो इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो गए। उस हॉस्पिटल को ये कहना जाने लगा कि अगर वो इकलौता था हार्ट का हॉस्पिटल यहाँ पे जो इजीली अवेलेबल हो जा रहा था, और बहुत सारे हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं रखूँ क्योंकि बाद में अभी वो किसी और डॉक्टर ने टेक ओवर कर लिया। जो लोग वहाँ पे डॉक्टर्स थे उनको सबको जो है सजा हुई। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर आपका मरीज एडमिट हो गया तो वो आपको तब तक हैंड ओवर नहीं करते थे, या तो उसकी मृत्यु होगी, आपके पूरा पैसे जब तक आपको वो तब तक हैंड ओवर नहीं करते थे आपके पर्सन को, जब तक कि आप उनको पैसे देते रहते। जब आप बोलते थे कि नहीं डॉक्टर साहब अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, बताइए अब क्या करें ना, तब वो आपको जवाब दे देते थे।
ये एक नहीं, दो नहीं, न जाने ऐसे कितने केसेस हॉस्पिटल ने किए, तब जाकर के वो हॉस्पिटल के डॉक्टर के ये बाद में कहा जाने लगा, जैसे कोई बोले कि वहां पे नाम काफी नामचीन मतलब हॉस्पिटल था कि किसी को पता पूजा जी कुछ ऐसी स्थिति बहराइच की हुई है, जब तक पैसे मिलते रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब परिजनों ने कहा नहीं अब मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपको जवाब दे दिया। अगर मैं ये कहती हूँ कि हो सकता है कि वो 7 दिन से नहीं मरे हो सकता है कि 9 दिन से नहीं मिल रहा हो, पर हो सकता है कि जो उसकी खराब होती रही हो, ये पैसे एक्सटोर्ट नहीं कर सकते थे, ये पहले ही जवाब दे सकते थे कि नहीं देखिए ये हमारे बस के बाहर की बात होती है, ये नहीं बच सकते हैं, ये भी कह सकते थे। लेकिन उनको लगा जब तक आप एक्सटोर्ट कर सकते हो आप एक्सटोर्ट करते रहो। ये बिल्कुल सत्य बात है। मुझे लगता है कि इसमें झूठ नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, आपने गोरखपुर का भी केस देखा होगा कि जहाँ पे जो है 6 जो हॉस्पिटल के कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। 2024 की घटना है कि वहां पे भी ये होता है कि मरीज को एडमिट करके रखे रहते हैं और पैसा एक्सटॉर्ट करते रहते हैं। तो अगर ये बहराइच के केस में परिवार ये कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो गलत कह रहे होंगे। ये हो सकता है कि भाई 9 दिन से मृत नहीं रहा हो, उनको लग रहा है कि 9 दिन से रखा, हो सकता है 1 ही दिन हुआ हो, 2 ही दिन हुआ हो, या हो सकता है कि वो व्यक्ति का कंडीशन ऐसा रहा हो कि उसको बचाया ही न जा सकता हो। उसके बावजूद भी ये जनरली देखा गया हुआ है कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है, उनको पता होता है कि इस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है, इसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, पर वो बोलेंगे नहीं हम कर ले जाएंगे और मनी एक्सटॉर्ट करते रहते हैं। और तब तक करते रहते हैं कि जब तक कि परिवार ये ना कह दे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर जो है अब डॉक्टर बताइए हम सारा पैसा लगा दिए, और ये सच्चाई है, अगर इसको डिनाई कर देना, हो सकता है कि अभी तो बचा हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की कि पता चलेगा कि कब मृत्यु हो गई हुई थी, तो वो और क्लियर हो जाएगा, पर इसमें सत्यता दिखती है। परिवार मुझे नहीं लगता कि झूठा आरोप लगाएगा, वो कह रहे हैं कि कैसे देखने नहीं जाएगा, 4 बार प्रश्न पूछेगा, आप देख रहे हैं जिन हालात जिस बैकग्राउंड उनका दिख रहा है ना, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती होगी। मैं बताती हूँ सच्चाई ना आपको कि जो आते हैं ना, से कॉमन लोग होते हैं ना, जैसे कोई बोलता है बड़ा डॉक्टर है आप हट जाइए ना, वो हट जाते हैं। उनको डर लगता है कि अभी हम कोई सवाल पूछ देंगे तो ऐसा ना हो कि मेरे मरीज को अच्छे से देखे ना, हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए कि मेरे मरीज का ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से ना करे। वो इतना खौफजदा होते हैं, आप कह रहे हैं कि 10 बार सवाल पूछेंगे, नहीं आती उनमें हिम्मत अभी आ रही है क्योंकि अब तो खुद तो खत्म हो गया हुआ है ना उनके पास में। 10 बार पूजा जी 10 बार सवाल पूछना तो छोड़ दीजिए, हो सकता है जागरूक हो, शहरी व्यक्ति हो, गांव के लोग इतने सीधे साधे होते हैं, एक बार अगर हुड़की दे दी किसी डॉक्टर ने या कंपाउंडर ने दे दी, वो जाके चुपचाप बेचारे बैठ जाते हैं कि कहीं डॉक्टर नाराज ना हो जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारे पेशेंट का नुकसान ना हो जाए। ग्रामीण लोग बड़े सीधे साधे होते हैं और बड़े भोले भाले होते हैं, उनको वो सीधे तौर पर उनको ये पता होता है कि डॉक्टर ने ये सलाह दी है, जो उन्होंने कहा है वही ठीक कहा होगा। पूजा जी जी बिल्कुल मानस जी, अगर उनको नर्स ऐसे कहती है कि आप बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, पूरा खाली कर दीजिए और कुछ बोलना नहीं है, आप साइड खड़े हो जाएंगे। अगर डॉक्टर ने आपसे सवाल पूछा तो ही आप जवाब देंगे, वो भी नर्स खड़ी रहेगी, वो साथ में जवाब देगी, आप जवाब भी नहीं देंगे। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो आईसीयू में थे, आईसीयू में देखने भी नहीं जाने देंगे, उनको तो और खौफजदा कर दे। जो शहर में जो एजुकेटेड, उनको पता होता है कि उनका राइट है, वो मरीज के पास जा सकते हैं। पर गांव के अगर व्यक्ति हैं, जिस तरीके से जो दिख रहा है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि उनको अगर नर्स ने भी कह दिया, किसी की जरूरत ही नहीं है, नर्स अगर कहते कि अरे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप लोग अंदर रहेंगे, परेशानी हो जाएगी, मरीज को परेशानी हो जाएगी, ऐसे उनको दिक्कत आ जाएगी, आप बाहर रहिए, अब अंदर नहीं अलाउड है, तो उनको लगता है कि हाँ सोफिस्टिकेटेड केस है, हमको अंदर नहीं जाना है, हमको इंटरफेयर नहीं करना है, हमको सिर्फ यही करना है कि दवाइयां देनी है और बिल पे करना है। ठीक है, उनको यही पता होता है। और वो यही परेशान रहते हैं ना कि बिल कैसे अरेंज करें, उनके पास तो है नहीं पैसा ना, वो तो उसमें परेशान रहते हैं। पूरा जो है उनका खानदान, पूरा गांव लगा रहता है, पूरे रिश्तेदार लगे रहते हैं कि अभी इतना बिल आ गया, इतना अरेंजमेंट आ गया, इतना बिल आ गया हुआ है। ठीक है पूजा जी, हमारे साथ श्याम सलोने जी जुड़े हुए। श्याम सलोने जी, किसी बड़े संस्थान, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, रोजगार देता है, जिम्मेदारी है, और निश्चित रूप से वो अस्पताल लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगी उस अस्पताल ने बचाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं तो उन सवालों को उठाना लाजमी है या नहीं लाजमी है? एक दिन पहले डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आप ऑपरेशन होना है, आप पैसे जमा कर दीजिए। उससे पहले तक सामान्य स्थिति सब चलती रही, पैसे आते रहे, इलाज चलता रहा। पैसे, मैं ये नहीं कहता हूं 9 दिन हुए या 6 दिन हुए, 5 दिन हुए, 3 दिन हुए, ये तो जांच का विषय है। ये तो उनके आरोपों को मैं बता रहा हूं कि वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मृतका की पत्नी साफ तौर पर कह रही है 6 यूनिट खून दिया गया है। अब 6 यूनिट दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वो कह रही 6 यूनिट दिया गया है, 1 यूनिट सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसे जब सवाल हैं, अगले दिन जब वो कहते हैं पैसे खत्म हो गए, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं अब मौत हो गई आपके पेशेंट की। तो सवाल कहीं ना कहीं ऐसे सामने आए हैं, तभी तो आरोप लगे हैं। अस्पताल तो सालों से चल रहा है।
देखिए मनोज जी, इसमें 2-3 चीजें भिन्नता आ रही हैं। एक तो डॉक्टर साहब का ये कहना कि बड़े हॉस्पिटल से कई लोगों को रोजगार देते हैं, ये एक विषय अलग हो जाता है जी। आप रोजगार कोई जेब से नहीं देते, आप हम ही लोगों से, पेशेंट से कमाते हो, देते हो और अपना भी पूर्ति कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, आपका व्यवसाय है और आप उसके माध्यम से कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस महिला का ये कहना कि 6 यूनिट हमने ब्लड दिया और उसको 1 यूनिट चढ़ाया, तो ये कुछ बात समझ से परे हो रही है कि यदि आपने 1 यूनिट चढ़ाया था तो आप पूछ सकते थे ना उस समय, डॉक्टर साहब मैंने 2 यूनिट दिए हैं, आपने 1 चढ़ाया, 1 यूनिट कहाँ है? अब मैंने 4 यूनिट दिए हैं, आपने 2 ही चढ़ाए, 2 यूनिट कहाँ है? तो ये तो क्वेश्चन वो पूछ सकती थी, उस समय बात कर सकती थी, अपने किसी परिवार वालों को ला सकती थी, रिश्तेदारों को भी ला सकती थी। तो इसलिए ये बात सर आते हैं डॉक्टर गौरव सर आ रहे हैं आपके पास, या गुस्से में बोल गई है, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अवश्य मैं मानता हूँ कि डॉक्टर अब भगवान का रूप तो नहीं रह गए। ठीक है, डॉक्टर भगवान के रूप में तो नहीं आते हैं, डॉक्टर जितनी भी मनमानी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये तो गरीब है, गांव की है, इसलिए नहीं। मनोज जी, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है तो वो डॉक्टर के यहाँ अपने पेशेंट को लेके जाया, डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत सीरियस कंडीशन में और आप कोई नहीं मिलोगे। वो बेचारे डॉक्टर से कोई एक क्वेश्चन पुट ऑफ नहीं कर पाते हैं। जैसे पूजा जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बड़े डॉक्टर्स आते हैं इस तरीके से उनको उनके स्टाफ कवर कर लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं या बहुत बड़े जैसे आईपीएस डीजीपी भी नहीं इस तरीके से उसको नहीं करेंगे, वो भी सुनेगा गरीब की। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करते हैं। अब वो कि ज्यादा हम क्या कहेंगे, विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने, मोदी जी ने दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है। हम तो यही अपील करते हैं कि आप हो सकता है वो परिवार आयुष्मान का लाभ नहीं ले पाया हो, आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाया हो, और बनवाया होता तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता। डॉक्टर गौरव मिश्रा जी आपके पास आते हैं। डॉक्टर गौरव मिश्रा जी, सामान्य व्यक्ति जो होता है कि अगर डॉक्टर साहब से पलट के दूसरी बार सवाल, सभी डॉक्टरों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं कि ऐसे गार्जियंस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों को मैं खुद फेस कर चुका हूं। अगर एक बार सवाल उन्होंने कोई बात कही कि ये दवा ऐसी खानी है, अगर मरीज ने पलट के पूछ दिया तो तुरंत होगा डॉक्टर मैं हूं या आप। इस तरीके के व्यवहार होते हैं, मतलब तो रूडली व्यवहार डॉक्टरों के, तमाम डॉक्टरों को देखते हैं। ऐसे ही डॉक्टरों पर हमारा सवाल है और आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक चीज तो ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो महिला ने कहा कि 9 दिन से मरीज नहीं देखा, और दूसरी तरफ से उस महिला को ये पता है कि मैंने 4 ब्लड दिए और 1 ही ब्लड चढ़ा। ये उसको कैसे पता चला कि 1 ही ब्लड चढ़ा और बाकी के 3 ब्लड डॉक्टर ने कुछ कर दिए, यानी कि अंदर कोई उपस्थित था, ऐसा कहना चाह रही। दूसरी चीज, ब्लड बैंक से जो ब्लड इशू होता है उसमें नाम, कॉम्पेटिबिलिटी सब लिखी होती है। एक का खून दूसरे को नहीं चढ़ा सकते, उस खून का कोई डॉक्टर करेगा तो क्या करेगा, ये आमतौर पे भ्रम होता है। मरीज को ही चढ़ता है और कहीं नहीं जाता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अंदर आईसीयू में लोग थे जिनके मन में संशय आया, ऐसा नहीं था कि 9 दिन तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ। दूसरी चीज, आप जैसे जो पूजा जी कह रही थी, मैं उस बात से एक बार को सहमत हूं कि कई डॉक्टर से अगर वो ठीक से बात नहीं करते तो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो रहा हो डॉक्टर और मरीजों के बीच में। हम डॉक्टर्स को उसको सुधार करना चाहिए पर्सनल स्तर पे जी। मैं तो उसे फॉलो भी करता हूं, मेरे मरीज हैं सभी लगभग संतुष्टि रहते हैं। बाकी जिनको भी है कम्युनिकेशन गैप अपना क्लियर करना चाहिए। बाकी जैसे श्याम जी ने कहा है कि एक भ्रष्टाचार का खुलेआम आरोप लगा दिया, इससे मैं असहमत हूं। इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए। आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं तो एक तथ्यात्मक उसमें आरोप लगाइए, सीधे सीधे उसे कह देना ठीक नहीं है उसे। उसके अलावा आप क्या पूछना चाह रहे थे मनोज जी, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं कह रहा था डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि परिजनों ने कहा कि हमको मिलने नहीं दिया गया, हो सकता है पर आपने कहा कि वो ब्लड कैसे पता चला, परिजनों ने कहा कि हमारे पेशेंट से हमको मिलने नहीं दिया गया, ब्लड उन्होंने दिया, उनके हो सकता है कि उन्होंने दूर से देखा हो, जो भी है वो तो वो कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर परिजनों ने कहा कि हमको पेशेंट को देखने मिलने नहीं दिया गया ताकि हम ये अंदाजा लगा सके पेशेंट हमारा सही है नहीं है, हमको पैसा खर्च करना चाहिए नहीं खर्च करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार पैसे हमसे मांगे जाते रहे तो वो चीजें वो आरोप जो थे वो मिथ्या थे क्या?
मनोज जी, बहुत विनम्रता से करूंगा, आप भी एक बार अलग से बैठ के सोचिएगा, दिल पे हाथ रखिएगा। क्या ऐसा हो सकता 9-10 लाख रुपए आप कहीं दे रहे हो, आपने एक बार अपना मरीज भी ना देखा हो 9 दिन के लिए। आदमी अगर 10-20 हजार का भी सामान लेने आता है, मोटरसाइकिल लेने आता है, उस पर बैठ के देखता है, सब कुछ करता है, ऐसा होता ही नहीं कि वो 9 दिन तक इलाज कराए अपने मरीज की शक्ल ना देखे। नहीं संभव है, ये चीज नहीं संभव है। एक परेशान व्यथित परिवार है, वो अपनी व्यथा में बहुत कुछ बोल रहा है, उस पर हमारे आपके कमेंट करने से वो ही झूठा सिद्ध होगा। हमें उस परिवार को अभी अलग छोड़ देना चाहिए, न्यायिक जांच जो भी चल रही है उसको चलते देना चाहिए। इतने सीसीटीवी आजकल अस्पताल में होते हैं, इसी का अगर आप फॉलो अप एक बार एपिसोड कर लीजिएगा 1 हफ्ते बाद, आपको सब पता चल जाएगा कि कितनी बार वो मरीज के तीमारदार उससे मिले होंगे, निश्चित तौर पे मिले होंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ रामादल लगातार बने हुए हैं। रामादल, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया और परिजनों को अधिकारियों के द्वारा जब आश्वासन दिया गया, परिजनों ने कहा ठीक है, वो बेचारे गांव के भोले वाले लोग बोले ठीक है, आप अगर जांच कराएंगे तो हम ठीक है, उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सड़क जाम के प्रयास उनके द्वारा किए गए, लेकिन अभी तक परिजनों की इसके बाद कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है क्या? परिजन अभी जांच शुरू नहीं हुई है और परिजन अभी भी आरोप लगा रहे हैं। परिजनों की जो बात अलग अलग माध्यमों से जो सामने आ रही है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि उनको न तो बताया गया, मरीज को जब भर्ती कराया गया उसके बाद से वो लगातार से पैसे लेते रहे और बोले इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं मनोज जी, ये जो सभी लोग जो भाई डिबेट पे बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां लगभग में 90% अशिक्षित लोग हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने भी क्षेत्रों में हॉस्पिटल जो अवैध तरीके से संचालित है, आप जो भी अवैध तरीके से है या वैध तरीके से है, उन तरीकों जो हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों की जांच करें और जांच में देखा जाए और एक व्यक्तिगत रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी मरीज जाते हैं उन लोगों से अभी तरीके से पैसा ऐंठने के लिए बहुत सारी ये लोग प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि मैं भी इस ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और हम लोग भी हॉस्पिटलों को जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से लोगों से अवैध तरीके से पैसा वसूला जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गौरव मिश्रा जी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। गौरव मिश्रा जी, जैसा कि आपने कहा और हम पूरी तरीके से जांच पर हम भी निर्भर हैं और जो आरोप सामने आए हैं और उन आरोपों के आधार पर हम भी बात कर रहे हैं और तथ्य जो आपने रखे हैं वो तथ्य निश्चित रूप से हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की अगर घटनाएं अगर सामने आती हैं, क्योंकि पहली घटना नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से तमाम ऐसी घटनाओं को सामने आपके ला सकता हूं जो ऐसे आरोप लगे हैं, तो क्या ये आरोप और जब आरोप लगते हैं, इस अस्पताल ये वर्षों से अस्पताल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक आज आरोप लग गए हैं, अगर आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। अभी तो मैं ये जो आपके संवाददाता है रामादल जी, इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ग्रामीण स्तर पे मैं भी अपने शहर में देखता हूं, जिसका मन हो रहा है एक दुकान किराए पर लेके बिना किसी सुविधाओं के तथाकथित अस्पताल खोल देता है और वो शासन प्रशासन की अनदेखी में या देखा देखी में, मैं नहीं कह सकता जी, ये बाकी लोग जानेंगे, लेकिन वो चलते हैं, बंद होते रहते हैं, उनकी वजह से हम भी बदनाम होते हैं। ग्रामीण स्तर पे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर सब डॉक्टर होते हैं। कभी भी कोई भी मरीज को हाथ लगा रहा है, आदमी बेचारा गरीब अशिक्षित आदमी यही आरोप लगाते, डॉक्टर ने देखो तो फलाना कर दो। कई बार कुछ फर्जी डिग्री के लोग होते हैं, वो लोग भी अस्पताल चला रहे होते हैं, अखबारों में खबर छपती है कि डॉक्टर के गलत इलाज से मौत। तो इन सब चीजों को रोकना ये शासन का, प्रशासन का, सत्ताधारी पक्ष का, श्याम जी का और बाकी विरोधी दलों का, पूजा जी का काम है। जाके आप लोग बहुत अच्छी शक्ति हो, जाके अवैध अस्पतालों को आप लोग रोक दो। निश्चित रूप से डॉक्टर गौरव जी, हम पक्ष जानने के प्रयास लगातार करते रहे। डॉक्टर संजय कुमार जी जो बहराइच के सीएमओ हैं, हालांकि वो मीटिंग में कह के वो बोलने से इनकार करते नजर आए और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, जो प्रशासनिक जो अमला है स्वास्थ्य विभाग का, वो भी कुछ बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अभी हो सकता है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई हो या जांच हुई न हो इसलिए नहीं बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं
कुछ सवाल जरूर हैं, इसलिए कोई महकमा बोलने को तैयार नहीं है, सीएमओ तक बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन विषय यही है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो निश्चित रूप से डॉक्टरी की पेशा को बदनाम करती हैं। डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर जो होते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसे जब आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से विश्वास टूटता है कि आखिर धरती के भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।